बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कैसे किया जाए कि 100% अच्छे मार्क्स मिलें। मैं जो अपूर्ण बिंदु बताने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा, ये मेरे शैक्षणिक जीवन का एक अनुभव है। इस अनुभव को मैं छात्रों के बीच शेयर करूंगा। अगर छात्र फॉलो करेंगे तो मुझे जहां तक उम्मीद है, भरोसा है, 100% अच्छे मार्क्स ला सकते हैं विद्यार्थी। सर्वप्रथम तो हम ये कहना चाहेंगे कि विद्यार्थी के जो अभिभावक हैं, परीक्षा के दौरान छात्रों के ऊपर अपना अनचाहा कोई प्रेशर न डालें, क्योंकि पहले से ही छात्र जो होते हैं वो अपने सिलेबस के दबाव में दबे रहते हैं। उनको कोई सूझता नहीं है कि कैसे बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करें। अब बात करते हैं कि वह महत्वपूर्ण बिंदु क्या है जिस पे हमें चर्चा करनी है, जिस पे हमें बात करना है, कैसे हम बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। तो सर्वप्रथम सभी विद्यार्थियों से हम यह कहना चाहेंगे कि जितनी भी आपकी विषय है, विषय के अनुसार आप एक समय सारणी बनाएं, एक तालिका बनाएं और उस तालिका पे हर एक विषय का समय नोट करके निश्चित तरीके से एक चार्ट के रूप में आप चस्पा करें जहां आप पढ़ते हों, जहां आपका अध्ययन कक्ष है। अध्ययन कक्ष में ठीक सामने यदि आप चस्पा करते हैं तो देखिए इससे होगा क्या, जब भी आपका निगाह वहां जाएगा, आप देखेंगे उसे, तो आपको याद रहेगा कि किस समय में कौन सा विषय हमें पढ़ना है। दूसरी चीज, सभी विषयों को आराम से, अच्छे तरीके से, ईमानदारी पूर्वक, आपके पास जितनी क्षमता है, आप एक विषय पे 20 मिनट या 25 मिनट या 10 मिनट ही देना चाहते हो, लेकिन ईमानदारी पूर्वक यदि आप देते हैं तब जाके आपका सारा सिलेबस क्लियर होगा। तो समय तालिका के अनुसार, बनाए गए सारणी के अनुसार यदि आप अध्ययन करते हैं तो आप 100% अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। दूसरी बिंदु यदि बात की जाए तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन में 6 दिन आप क्या करिए कि हर एक विषय को अच्छे तरीके से समय सारणी के अनुसार पढ़िए। और 7वां दिन जो आपका होता है वह 7वां दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 7वें दिन आप 6 दिन के पढ़े हुए सभी विषयों का रिवीजन करिए और उसके अनसॉल्व्ड पेपर जो होते हैं उसको लगाइए। इससे आपको क्या होगा कि आपको 6 दिन के आपके किए गए ईमानदारी से अध्ययन का पता चल जाएगा। आप पता कर सकते हैं कि ईमानदारी से जो मैंने अध्ययन किया था उसमें मैंने कितना सीखा है और कितना जाना है। फिर तीसरी चीज़, परीक्षा के दौरान आप उन्हीं सब्जेक्ट को टच करिए, सब्जेक्ट के उन्हीं टॉपिक को, उन्हीं बिंदुओं को टच करिए जो आपको भली भांति अच्छे तरीके से आता हो। इससे क्या होगा कि आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। यदि आप वैसे विषयों को अध्ययन करते हैं, आप वैसे टॉपिक के ऊपर ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते, तो आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। और जब कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तभी जाके लोगों का जो मोह भंग होता है, विद्यार्थियों का, वह मोह भंग होने लगता है, वो अपने सब्जेक्ट से दूरी बनाने लगते हैं। कहा जाता है कि नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। इसी फंडे पे आगे की ओर यदि हम चर्चा करें तो सर्वप्रथम परीक्षा के दौरान, यदि परीक्षा की तिथि आपकी घोषित हो गई या परीक्षाएं हो रही हैं, तो परीक्षा के दौरान आपको करना क्या है। तो जिस दिन परीक्षा होने वाली है उसके रात को आप भरपूर नींद लेके जाइए। अन्यथा ये होता है कि परीक्षा के एक रात पहले आप पढ़ना शुरू करते हैं और पूरी रात पढ़ते हैं और परीक्षा कक्ष में जाके क्या करते हैं, आप सो जाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आप देख सकते हैं कि तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु में अगर आपने जितना भी अध्ययन किया है उस अध्ययन को तो ईमानदारी से करिए ही करिए। और एक समय सारणी बनाते समय ध्यान रखिए कि जैसे गणित जैसे विषय हैं, तो गणित जैसे विषय को या कोई भी आंकिक प्रश्न लगाना है, न्यूमेरिकल लगाना है आपको, तो न्यूमेरिकल के लिए आप वैसे ही समय का चयन करिए जिस समय में आपको लगता हो कि आपके आसपास घर के वातावरण में शोरगुल होता हो, क्योंकि शोरगुल वाले वातावरण में आप कोई भी चीज़ों को याद नहीं कर सकते हो। तो याद करने के लिए जब भी समय बनाइए आप शांत वातावरण का समय ही चूज करिए, जिस समय आपके आसपास का एरिया, पूरा क्षेत्र जो होता हो शांत होता हो, आप आसानी से उस समय पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं परीक्षा के दिन की। परीक्षा के दिन क्या होता है कि कुछ विद्यार्थी एक भ्रांति बना लेते हैं कि हमें पहले पूरा प्रश्न पत्र पढ़ना है। जी नहीं, पूरा प्रश्न पत्र यदि आप पढ़ते हैं तो 2 कंडीशन यहाँ उत्पन्न होती है। या तो आप हतोत्साहित हो जाते हैं अगर आपको प्रश्न पत्र नहीं आता है तो, या आता है तो आप अति उत्साहित हो जाते हैं। और दोनों ही कंडीशन में, आप हतोत्साहित होते हो या अति उत्साहित होते हो, दोनों ही कंडीशन में आप गलतियाँ कर जाते हैं और वही गलती आप पे भारी पड़ जाता है। आप तो कहते हैं कि मुझे सब आ रहा था, लेकिन अति उत्साह में मैंने थोड़ी थोड़ी गलतियां कर दी, जिसके कारण आपके मार्क्स जो होते हैं कट जाते हैं। और हतोत्साहित जब हो जाते हैं तो जो प्रश्न आपको थोड़े बहुत आ भी रहे होते हैं उनका भी उत्तर आप नहीं दे पाते हैं। तो आपको प्रश्न पत्र पूरा नहीं पढ़ना है। कैसे लिखना है, तो जैसे ही आपको उत्तर पत्र मिले, आंसर लिखने की जो प्रति मिलती है वो प्रति मिले, तो आप क्या करो कि ऊपर दिए हुए प्रश्न पत्र के निर्देशों को पहले आराम से पढ़ो और निर्देशों को पढ़ने के पश्चात
पहले क्वेश्चन पे जाओ। पहला क्वेश्चन यदि आपको आ रहा हो करो, नहीं आ रहा हो तो दूसरे क्वेश्चन पे चले जाओ, दूसरा नंबर डालो और करो। और सबसे बड़ी चीज़ एक और होता है कि उत्तर पत्र में आप जब भी देखते हैं, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि मार्जिन लेफ्ट भी छोड़ते हैं और राइट साइड भी छोड़ देते हैं और बीचों बीच लिखते हैं। ये गलत चीज़ें हैं। मार्जिन जब भी छोड़ा जाता है उत्तर पत्र के लेफ्ट साइड में छोड़ा जाता है। ये इसलिए छोड़ा जाता है ताकि जब भी एग्जाम की कॉपी को चेक करता है तो कॉपी को चेक करने के दौरान वह क्या करता है, जो मार्क्स आपको मिलते हैं वो लेफ्ट साइड छोड़े हुए मार्जिन में ही वो पुटअप करता है, फिलअप करता है। तीसरी चीज क्या है कि आप किसी भी प्रश्न को छोड़िए नहीं। प्रश्न को छोड़ने का सवाल ये है कि जो पहले आपको आ रहा हो, मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि क्रम वाइज आप उसे लिखते जाते हैं और जो बचे हुए प्रश्न होते हैं उनको आप अंत में जो भी उससे रिलेटेड आपको थोड़े बहुत टॉपिक याद होते हैं उसको लिख देना चाहिए। अगर इन सभी चीज़ों को आप फॉलो करते हो तो आप बेशक ही 100% अच्छे मार्क्स पा सकते हो। एक सवाल ये भी उठता है कि मैं ईमानदारी से पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे थकान महसूस होने लगती है और नींद आने लगती है। इसका कारण ये है, मैंने इसमें भी पहले ही स्पष्ट किया था कि अब वैसे ही टॉपिक को पढ़िए जो टॉपिक आपको बेहतर समझ में आता हो। बेहतर समझ में आएगा, आप इको फ्रेंडली होंगे उसके साथ और आसानी से उसे पढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको थकान या नींद जैसी समस्याएं आती हैं तो दो टॉपिक आप उसमें ऐड कर सकते हो। दो ऐसे ट्रिक हैं जिन ट्रिक को मैंने भी अपने अध्ययन जीवन में अपनाया है, अपना अनुभव ही आपके बीच शेयर कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे बताए हुए रास्ते पे चलिए तभी आपके 100% अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं अपना अनुभव, अपने 26 साल 27 साल के करियर का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको नींद और थकान जैसी समस्याएं पढ़ाई के दौरान आती हैं तो आपको करना क्या है, दो ट्रिक है। एक ट्रिक, आप अपने हाथ की दोनों हथेलियों को ऐसे रगड़िए और रगड़ने के बाद चेहरे पे मूव कर जाइए थोड़े समय के लिए, 15-20 मिनट के लिए। बेशक आपका थकान दूर हो जाएगा। या ये भी नहीं कर पाते हैं तो आप अपने बगल में पानी रखिए, गुनगुना पानी हो तो और अच्छा है, ठंडा पानी हो तो और अच्छा है। जब भी आपको थकान और नींद जैसी समस्याएं आए आप एक गिलास पानी पी लो। बेशक 20 से 25 मिनट आपको, जैसे एक कंप्यूटर रिफ्रेश बटन होता है, जैसे ही आप काफ़ी लंबे समय तक कंप्यूटर पर कार्य करते रहते हो और जब गर्म होने लगता है तो आप बीच बीच में क्या करते हो, रिफ्रेश करते हो। तो अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ये दो ट्रिक, ये दो बटन अपने साथ जब ऐड कर लेते हो तो बेशक ही आप अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो। और इन सब के साथ एक शैक्षणिक माहौल क्रिएट करने में, बनाने में सबसे बड़ा योगदान अभिभावक का होता है, माता पिता का होता है, भाई बहनों का होता है और साथ ही फ्रेंड का होता है। आप अपने फ्रेंडों के साथ विषयों के दिए हुए टॉपिक को शेयर करके भी अच्छा अध्ययन कर सकते हो। साथ ही माता पिता को अनचाहा दबाव नहीं बनाना चाहिए। बच्चों को गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उन्हें पढ़ने में मदद करने के लिए माता पिता को इको फ्रेंडली होना पड़ेगा। बच्चे से समय समय पे पूछना पड़ेगा कि बच्चे तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि बच्चा पहले से ही अपने सिलेबस के बोझ में दबा हुआ है, आप अपना भी बोझ उसके ऊपर डाल दें। तो इन सभी बिंदुओं को आप धारण करके मैं कह सकता हूँ 100% गारंटी से कि 100% अच्छे मार्क्स पा सकते हो और अच्छा मुकाम बोर्ड परीक्षाओं में हासिल कर सकते हो। बोर्ड परीक्षा कोई अलग की चीज़ नहीं होती है। बोर्ड परीक्षा आप ही के लिए बनाई गई है और आप उसे आसानी से फेस कर सकते हो और अच्छे नंबर ला सकते हो।